हेलो दोस्तों, मैं राजू वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल के वी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जियोग्राफी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यह हमारा जियोग्राफी का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने पहला वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत में जो है जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यह गंगा मैदानी भागों तथा नदी के डेल्टाई क्षेत्रों तथा समुद्र तटीय इलाकों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है? तो लाल मिट्टी का रंग उसमें उपस्थित जो है लौह ऑक्साइड के कारण लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे स्थानीय भाषा में रेंगुर मिट्टी कहा जाता है। यह कपास के उत्पादन के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खारेब की फसल कौन सी फसल है? तो खरीफ की फसल जो है मतलब जून जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। इसकी फसलें जो है ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल, गन्ना आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल जो है गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू आदि है, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा इसे मार्च अप्रैल में काटा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जायद की फसल कौन सी है? जायद की फसल जो है खरबूज, खीरा, ककड़ी आदि है। नकदी फसल कौन सी है? तो गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी आदि नकदी फसल हैं, जिसे वाणिज्यिक फसल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल जो है चावल है, जिसका सर्वाधिक उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो है हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का जो है विश्व में प्रथम स्थान है। वहीं भारत में बात करें तो उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक जो है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड जो है 1970 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? भारत में जो है सबसे अधिक ऊर्जा जो है ताप थर्मल से प्राप्त की जाती है। भारत का परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, जो 1956 में शुरू किया गया था। ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभ आरंभ कहाँ से हुआ था? भारत में परमाणु ऊर्जा का आरंभ जो है तारापुर महाराष्ट्र से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी व किस नदी पर? भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिवसमुद्रम परियोजना जो है जो कावेरी नदी में कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर है? देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1875 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो निजी क्षेत्र में स्टील का सबसे पुराना खाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, जिसे टिस्को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो लौह अयस्क जो है झारखंड राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जावर की खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो राजस्थान राज्य में है। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से हैं? तो द्वितीय जो है योजना में भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH7 वाराणसी के कन्याकुमारी तक है, जिसका वर्तमान में नाम NH44 कर दिया गया है। वर्तमान में जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम जो है भारतीय रेल है, जो सर्वाधिक उद्यम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली थी? भारत में प्रथम यात्री रेल जो है 16 अप्रैल 1853 को चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? भारत में प्रथम विद्युत रेल जो है 1925 ईस्वी में शुरू की गई थी। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कहाँ हुआ? भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ 1912 में नैनी प्रयागराज से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस स्थान पर 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई? तो इलाहाबाद और नैनी के बीच जो है 1911 में विश्व की प्रथम डाक सेवा प्रारंभ की गई, जो अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुसरतगंज उत्तर प्रदेश रायबरेली में है।
किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को जो है भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है गंगवरम बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो विश्व में सबसे अधिक डाकघर वाला देश जो है भारत है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर का प्लेटफॉर्म है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत के पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी जो है समझौता व थार एक्सप्रेस है। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो कोंकण रेलवे मार्ग जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है जो गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के बीच जो है मार्ग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह जो है भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। डाल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो डाल्फिन नोज के पीछे जो है विशाखापत्तनम बंदरगाह है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्वेत समुद्रम परियोजना किससे जोड़ती है? तो श्वेत समुद्रम परियोजना जो है मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य से जोड़ती है। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय है? तो भारत का जो है गुजरात में स्थित कांडला बंदरगाह जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब शुरू हुई? भारत में सार्वजनिक डाक सेवा जो है 1837 में शुरू हुई। वर्तमान में डाक विभाग की स्थापना कब की गई? वर्तमान में डाक विभाग की स्थापना अक्टूबर 1954 में की गई थी। भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू किया गया था? तो भारत में प्रथम डाक टिकट जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया था। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। वहीं सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य जो है राजस्थान है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य जो है गोवा है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है केरल है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप जो है सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। विश्व सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है हरियाणा है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन था? सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा? सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश। एवं सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य कब बना? तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। गुजरात और महाराष्ट्र नए राज्य कब बने? तो 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र नामक नए राज्य बने। हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब राज्य का गठन हुआ। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? सिक्किम राज्य का गठन 16 मई 1975 को हुआ था। गोवा राज्य का गठन कब हुआ? गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? झारखंड का निर्माण जो है 15 नवंबर 2000 को हुआ, जो बिहार से बना है। मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ? मेघालय राज्य का निर्माण 1970 में हुआ। हिमाचल प्रदेश का राज्य का गठन कब हुआ? हिमाचल प्रदेश का राज्य का गठन 1971 में। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में हुई। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? नागालैंड राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ। मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कोया जनजात किस राज्य में संबंधित है? कोया जनजात जो है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। मिजो जनजात किस राज्य से संबंधित है? मिजो जनजात जो है मिजोरम में पाई जाती है। पनियान व इरुल जनजात किस राज्य में निवास करती है? तो पनियान व इरुल जनजात जो है तमिलनाडु में निवास करती है। आओ जनजात किस राज्य से संबंधित है? आओ जनजात जो है असम से संबंधित है। टोडा जनजात कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजात नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजात कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजात जो है गोंड जनजात है। सोम्पियन नामक जनजात किस राज्य में रहती है? तो सोम्पियन नामक जनजात जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है।
बार्ली व डोडिया जनजात किस राज्य में संबंधित है? तो बार्ली व डोडिया जनजात जो है दादरा एवं नगर हवेली से संबंधित है। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजात है? चकमा व हलमात जो है त्रिपुरा की जनजात है। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो प्रयाग को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि को किसे कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि जो है पंजाब को कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा? तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल जो है नेहरू सेतु बिहार में सोन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन है? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाब रेलवे सुरंग है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता में स्थित जो है भारत का सबसे लंबा बड़ा चिड़ियाघर है। भारत की सबसे बड़ी कैंटिलीवर पुल कौन सी है? तो हावड़ा ब्रिज कोलकाता जो कोलकाता में है भारत की सबसे लंबी कैंटिलीवर ब्रिज है। भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीनार जो है कुतुब मीनार है जो दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और यह कहाँ है? भारत का सबसे लंबा गुफा मंदिर जो है एलोरा औरंगाबाद में स्थित है, जिसे राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कौन सा है? तो सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है। वहीं विश्व की सबसे बड़ी नहर जो है सुएज नहर है। सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है मांजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कौन सा है? तो सबसे ऊंचा हवाई पत्तन लेह लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो सेंट कैथेड्रल गोवा सबसे बड़ा जो है गिरजाघर है। क्षेत्रफल का के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात का है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? सबसे बड़ा ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो है भाखड़ा नागल बांध है जो सतलज नदी पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है अब जो है स्टेचू ऑफ यूनिटी है जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है जो गंगा की सहायक नदी है, जिसकी उत्पत्ति जो है यमुनोत्री हिमनद से होती है तथा यह इलाहाबाद यानी प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। सबसे लंबा गुरुद्वारा कौन सा है? सबसे लंबा गुरुद्वारा जो है स्वर्ण मंदिर अमृतसर का है जो पंजाब में है। सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा? सबसे ऊंचा टीवी टावर जो है पीथमपुरा का है। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो डेल्टा ना बनाने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है जो अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई की ओर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर है। भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है? तो भारत के कुल उत्पादन का लगभग 98% भाग गोंडवाना काल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का मुख्य कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है? तो यह बिटुमिनस प्रकार का है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बांटती है? तो भारत की माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है तथा यह अरब सागर में मुहाना बनाती है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है, इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो पेसल को जो है जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता माना जाता है। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ जो है किताब उल हिंद के लेखक अल बुरूनी है। वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण होता है? तो वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु जो है हाइड्रोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। रेक्टल स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो रेक्टल स्केल का उपयोग जो है भूकंप के झटके के मापने में किया जाता है। भूकंप की एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसको होमोसिस्मल रेखा कहा जाता है। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोगोनल कहलाती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है न्यूनतम दूरी जो है 3 जनवरी को होती है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है एवं सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे दूर ग्रह जो है वरुण ग्रह है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता जो है सूर्य को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा वाहन कहा जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है पृथ्वी की जुड़वा वाहन कहा जाता है। इसे साज या शाम का तारा भी कहा जाता है।
शुमेकर लेबी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? शुमेकर लेबी नामक धूमकेतु जो है बृहस्पति ग्रह से टकराया था। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ जो है निकेल है। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ होते हैं? तो यह क्षोभ मंडल में होते हैं। जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन है? जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो है कछारी मिट्टी है। जूट का सबसे अधिक उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल करता है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है कर्नाटक है। भारत में ऊन का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो भारत में ऊन का सबसे अधिक उत्पादन जो है राजस्थान राज्य करता है। भारत की जलवायु कौन सी है? तो भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? तलचर जो है भारी संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। वनों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? वनों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा 1952 में की गई है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। इलायची का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इलायची तथा मसालों का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ट्रॉम्बे मुंबई में है। जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन जो है राजस्थान से होता है। कलपक्कम परमाणु उपक्रम किस राज्य में स्थित है? तो कलपक्कम परमाणु उपक्रम जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फरक्काबाद किस राज्य में स्थित है? तो फरक्काबाद जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो हुगली नदी पर है। भारत में यूरेनियम खनिज के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जो है यूरेनियम खनिज के सबसे अधिक भंडार जो है झारखंड में जादूगोड़ा के खान में पाए जाते हैं। भारत का संघीय क्षेत्र जिसके 3 राज्य में परिक्षेत्र है, तो पुदुचेरी जो है संघीय क्षेत्र जो है 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं पुदुचेरी में है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित की सर्वोच्च चोटी जो है अकांकागुआ है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है मरे नदी डार्लिंग के किनारे सबसे अधिक घना बसा है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में अवस्थित है? तो ये सब पहाड़ियाँ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। भारत में कोयला सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? भारत में कोयला सर्वाधिक मात्रा में गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? ग्रीनलैंड की खोज जो है रॉबर्ट पियरे ने की थी। बैकाल झील किस देश में स्थित? तो बैकाल झील जो है रूस में स्थित है, जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। भैंसा सिंघी नामक जनजात भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो भैंसा सिंघी नामक जनजात जो है भारत के नागालैंड राज्य में पाई जाती है। ब्राजील में स्थित अमेजन बेसिन के वनों को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील में स्थित अमेजन वनवासों को सेल्वास कहा जाता है। इसे जो है प्रकृति का फेफड़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जनसंध को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है तथा यूरोप को जो है अफ्रीका से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा था? तो फ्रेडरिक लेडजेल को जो है मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो होन्शु द्वीप है। ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या जाता है? ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को कोल्ड वॉल कहा जाता है। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध? कोडरमा जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? लोहा जो है अग्नि चट्टानों की चट्टान में पाया जाता है। न्यू बूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू बूर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो कैसे लगा आप राय कमेंट बॉक्स में करके बताएं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।